नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर अग्निकांड, वसुंधरा रेजिडेंसी कॉलोनी में रिहायशी मकान की दूसरी मंजिल पर भीषण आग, एलपीजी सिलेंडर फटने से मां और 2 बेटे की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा, इलाके में मचा हड़कंप। शीतकालीन अवकाश 2025-26 का बड़ा ऐलान, सरकारी और निजी स्कूल 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बढ़ाई छुट्टियां, 6 जनवरी से दोबारा खुलेंगे विद्यालय। मुंबई के भांडुप स्टेशन रोड पर बड़ा हादसा हुआ, पीछे ले जा रही बस से चपेट में आ गए राहगीर, 3 महिलाएं समेत 4 लोगों की मौत, 9 घायल, चालक हिरासत में और विपक्ष ने उठाए सुरक्षा पर और लापरवाही पे सवाल। भारत की रक्षा शक्ति की बड़ी झलक, उड़ीसा के चांदीपुर में 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण, लक्ष्य को बेहद सटीकता से किया ध्वस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बताया गेम चेंजर। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर, 26 वर्षीय अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु के केंगेरी स्थित पीजी में संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। करियर और निजी हालात की जांच में जुटी जांच एजेंसी। इंडिगो को पायलट के लिए मेगा सैलरी बूस्ट, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन ढांचा। डोमेस्टिक, लेओवर, नाइट ड्यूटी, ट्रांजिट और डेड हेड अलाउंस में बढ़ोतरी हुई। टेक होम सैलरी में आएगा बड़ा उछाल, पायलटों की कमी और एफडीटीएल नियमों के बीच कंपनी का बड़ा कदम। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर पायलट की गुंडागर्दी, सिक्योरिटी चेक के दौरान लाइन विवाद में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्री पर किया हमला, चेहरे पर मुक्का मारकर नाक तोड़ी, मासूम बच्चों के सामने हुई मारपीट, सीसीटीवी सबूतों के आधार पर आरोपी गिरफ्तार और सस्पेंड। लखनऊ में रहस्यमयी घटना से मचा हड़कंप, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास अचानक 170 भेड़ों की मौत हो गई, जहर देने या गंभीर लापरवाही की आशंका। एनजीओ ने थाने में दी शिकायत, सभी मृत भेड़ों के पोस्टमार्टम और कड़ी जांच की मांग। चलिए अब जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। गुरुग्राम रैली ट्रैफिक डाइवर्ट, कई सड़कें आंशिक रूप से पूर्ण तरह बंद रहेंगी। गुरुग्राम के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली के कारण ट्रैफिक पुलिस की रूट डाइवर्ट और पार्किंग व्यवस्था लागू की है। अग्रवाल धर्मशाला चौक के मोड़ चौक तक सड़क मार्ग पूर्ण बंद रहेगा, जबकि अन्य मार्ग वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से बाधित हो सकती है। वाहन चालकों से अनुरोध है कि निर्धारित पार्किंग का ही प्रयोग करें। नाहरपुर रूपा में 24 वर्षीय विवाहित का फंदे से लटका हुआ मिला। विवाहित की पहचान बुलबुल उर्फ प्रिया के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रेरित करने और हत्या करने का आरोप लगाया, जिससे आत्महत्या का रूप देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिस ने सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, रात्रि पारा 2.1 डिग्री तक पहुंचा। हिसार स्थित राज्य के मैदानी क्षेत्र में बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया। हिसार में रात्रि तापमान 2.1 दर्ज किया गया, जबकि पंजाब में 2.4 डिग्री सेल्सियस था। कोहरे की वजह से वाहन चालकों की दृश्यता कम हो रही है। मौसम विभाग ने राज्यों में कोहरे और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 31 दिसंबर से हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। हरियाणा जेलों में बड़ा बदलाव, गैंगस्टर अब सफाई और मेंटेनेंस ड्यूटी करेंगे। हरियाणा के सभी जेलों में गैंगस्टर को अब अन्य कैदियों की तरह सफाई, मेंटेनेंस और डीजी जेल द्वारा तय की गई ड्यूटी चार्ट के अनुसार काम करना अनिवार्य किया जाएगा। कैदियों के बीच भाई कल्चर खत्म करने और रुतबा खत्म करने के लिए गैंगस्टर को कैदियों जैसी वर्दी पहननी होगी। पेशियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रयोग बढ़ाया गया है। 52 गैंगस्टर का ट्रांसफर भी किया गया है, ताकि जेलों में अनुशासन और समानता बनी रहे।
करनाल दंपति पर 2 करोड़ 2 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। करनाल के अनिल कुमार की और उनकी पत्नी जिंद की आरती अरविंद गोयल के साथ 2 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपियों ने उधार में ली गई जीडी भुगतान नहीं किया, उसे बेचकर फायदा उठाया। साथ ही धमकियां देकर अरविंद और उसके परिवार को डराने की कोशिश की गई। जिंद पुलिस ने दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार खाद ब्याज व्यापारी मोहन की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एग्रो कंपनी एमडी शामिल। गांव बहाला में अपने बेटे के सामने गोली मारकर हत्या किए जाने वाले खाद बीज व्यापारी मोहन के मामले में हिसार पुलिस ने मुख्य आरोपी जयप्रकाश उर्फ जयवीर की गिरफ्तारी की है। आरोपी एमडी अपनी कंपनी के वितरक मोहन के विवाद से चलते हुए हत्या के साजिश में शामिल था। पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है और आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में अदालत के सामने पेश किया गया। हरियाणा के डीजी जेल आलोक राय 31 दिसंबर को कार्य मुक्त जेल सुधारक का किया उल्लेख। हरियाणा के डीजी जेल आलोक ने 31 दिसंबर को कार्य मुक्त होंगे। अपने कार्यालय में उन्होंने गैंगस्टर के जेल में रुतबा खत्म करने, 52 गैंगस्टर के ट्रांसफर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 81% पेशियां सुनिश्चित की। इसके अलावा जेल मुख्यालय के बाहर जेल उत्पादों के आउटलेट खोलकर फर्नीचर, बेकरी या फिर एलोवेरा उत्पाद का उपलब्ध कराया। हरियाणा के 22 सरकारी कॉलेज होंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज। शिक्षा में होगा बड़ा सुधार। प्रदेश के उच्च स्तरीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कैथल के डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज समेत 22 सरकारी कॉलेज में मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इन कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं और नए कौशल आधारित कोर्स भी प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को रोजगारमुख और शिक्षा और निजी संस्थानों के स्तर में गुणवत्ता मिलेगी। पंचकुला पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत सजा पूरी करने वाले नाइजीरियन नागरिक उर्फ अमेका को भारत से सफलतापूर्वक डिपोर्ट किया। आरोपी को 9 फरवरी 2023 को हेरोइन सप्लाई में आरोप में गिरफ्तार किया गया था और सजा पूरी होने के बाद अब अदालत के आदेश अनुसार निकासन की प्रक्रिया पूरी की गई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और BNP अध्यक्ष खालिद जिया का निधन। 80 वर्षीय नेता लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी और मौत के एक दिन पहले चुनावी नामांकन दाखिल किया गया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा। यूक्रेन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्थित राष्ट्रपति पुतिन के नोवगोरोड आवास पर रात भर ड्रोन से हमला किया। 91 ड्रोन मार गिराए गए। रूस में जवाबी हमलों की चेतावनी दी गई, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे ठेठ रूसी झूठ करार देते हुए खारिज कर दिया, जिससे कि शांति वार्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चीन के विदेश मंत्री ने कंबोडिया थाईलैंड हिंसक सीमा विवाद में मध्यस्थता की कोशिश की। यूनान प्रांत में त्रिपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों ने विदेश मंत्री से मुलाकात। 100 से अधिक मौतों और स्थायी युद्धविराम पर विश्वास बहाली पर जोर दिया गया। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।